नमस्कार, आप देख रहे हैं उत्तर प्रदेश विशेष। मैं हूं आपके साथ सरिता तिवारी और एक खबर यहां पर आ रही है अयोध्या से, जहां पर कल अयोध्या दौरे पर सीएम योगी आदित्यनाथ रहेंगे और करीब 3 घंटे अयोध्या में सीएम योगी आदित्यनाथ रहने वाले हैं। राशन वितरण कार्यक्रम में वो शिरकत करेंगे, वहीं 2 बजे रामलला के वो दर्शन करेंगे और विकास कार्यों की भी समीक्षा बैठक करने वाले हैं। तो अयोध्या के दौरे पर कल सीएम योगी आदित्यनाथ रहेंगे। यहां पर वो तमाम जो विकास कार्य हैं उसकी समीक्षा बैठक करेंगे। बता दें कि अयोध्या में वो 3 घंटे करीब यहां पर रहेंगे। राशन वितरण कार्यक्रम में भी यहां पर वो हिस्सा लेने वाले हैं। तो कल सीएम योगी आदित्यनाथ का अयोध्या का दौरा रहेगा और कल वो करीब 2 बजे रामलला के दर्शन भी करेंगे। 3 घंटे तक अयोध्या में रहेंगे, विकास कार्यों की भी समीक्षा करेंगे, साथ ही साथ राशन वितरण कार्यक्रम में भी मौजूद रहेंगे। सबको राशन, सबको पोषण, इसी नारे के साथ प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना की शुरुआत हो रही है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का सपना है कि हर एक शख्स को राशन मुहैया हो और इसी के लिए उत्तर प्रदेश में करीब 15 करोड़ लोगों को इसका लाभ देने की कोशिश है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ कल अयोध्या में रहेंगे और इस कार्यक्रम की शुरुआत अयोध्या से करेंगे और उन्हीं के लिए पूरी तैयारी चल रही है। इस अयोध्या के इस कार्यक्रम में यहाँ पर सरकारी गल्ले की दुकान से करीब 400 लाभार्थियों को इसका लाभ दिया जाएगा। ये तैयारियां पहले आप देखिए, ये जो वासुदेव घाट का ये जो इलाका है इसको पूरा साफ सुथरा किया जा रहा है और यहाँ पर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ यहाँ पर पहुंचेंगे और इसी के लिए सारे अधिकारी यहाँ डेरा जमाए हुए हैं। लगातार जैसे ही ये सूचना मिली और मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ का ये जब कार्यक्रम शुरू हुआ, यहाँ पर कार्यक्रम तय हुआ, तो ये सारी चीजें यहाँ पर शुरू हो गई, क्योंकि सरकार चाहती है कि सबको राशन मिलना चाहिए और ये उनका एक सपना है और इसी के लिए ये एक बड़ा कार्यक्रम कराया जा रहा है, सबको राशन सबको पोषण। और इसी के लिए कल मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ यहाँ पर पहुंचेंगे। ये पंडाल और मंच बनकर तैयार हो रहा है और इसी के लिए जो कर्मचारी हैं वो यहाँ शिद्दत से लगे हैं कि कितनी जल्दी ये सारे काम को निपटाया जाए और इसी के लिए लगातार युद्ध स्तर पर ये काम यहाँ चल रहा है। करीब 24 करोड़ की आबादी में 15 करोड़ लोगों को मुफ्त राशन, ये आप मानिए इस बात को कि ये एक बहुत बड़ा सपना था जिसको साकार करने की कोशिश में सरकार है और इसी के लिए कल मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ अयोध्या में होंगे और उनके आगमन से पहले यहाँ पर तैयारियां युद्ध स्तर पर चल रही हैं और जब मुख्यमंत्री यहाँ पर होंगे तो उससे पहले उनके और भी कई कार्यक्रम है। यहाँ पर भूमि पूजन के दौरान जो 1 साल गुजरा है, जहाँ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अयोध्या पहुंचे थे और राम मंदिर का भूमि पूजन किया था, वहां पर भी कलश स्थापना होगी, विशेष पूजा होगी और उसके बाद यहाँ पर इस प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना की यहाँ से शुरुआत हो जाए। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ कल अयोध्या दौरे पर हैं और यहाँ पर प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना के तहत उसकी शुरुआत करेंगे। तमाम लाभार्थियों को इसका लाभ मिलेगा। करीब 15 करोड़ लोग उत्तर प्रदेश में इस योजना का लाभ उठाएंगे। हमारे साथ बातचीत करने के लिए अयोध्या कमिश्नर MP अग्रवाल साहब हैं। सर, क्या तैयारियां चल रही है, क्योंकि कल का दिन बेहद खास है पूरे प्रदेश के लोगों के लिए और मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ खुद अयोध्या पहुंच रहे हैं, तो क्या तैयारियां चल रही है? आप सब देख रहे हैं यहाँ पे बहुत जोर शोर से तैयारियां चल रही हैं। प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना के तहत कल से यहाँ शुरुआत होगी। पूरे प्रदेश में 15 करोड़ लाभार्थियों को लगभग अनाज निःशुल्क बांटा जाएगा और माननीय मुख्यमंत्री जी यहाँ पे आके पूरे प्रदेश के लिए उद्घाटन करेंगे इसका। और कल का 5 तारीख का दिन भी महत्वपूर्ण है, क्योंकि मंदिर को शिलान्यास किए भी 1 साल हो जाएंगे और माननीय मुख्यमंत्री जी दर्शन भी करेंगे और निश्चित तौर से इस योजना से हमारे पूरे प्रदेश में गरीब लोगों को बहुत लाभ मिलेगा। सर, एक बहुत बड़ी संख्या है लोगों को लाभान्वित करने के लिए, क्योंकि प्रधानमंत्री का भी सपना था, मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ का भी सपना है कि कोई भूखा ना रहे और 5 किलो अनाज प्रति व्यक्ति ये मिलेगा। तो ऐसे में किस तरीके से देखते हैं, क्योंकि बहुत बड़ी चीज है, एक बहुत बड़ा लोगों को एक लाभ मिलने जा रहा है। निश्चित तौर से आप सही कह रहे हैं कि यहाँ पे जो है इस योजना से हमारे जितने गरीब लोग हैं वो कोई भूखा नहीं रहेगा। आपने देखा था कि कोरोना की पहली लहर में भी और दूसरी लहर में भी प्रदेश सरकार ने लग के जो है किसी लोगों को भूखा नहीं छोड़ा। निश्चित तौर पर ये बहुत बड़ी उपलब्धि है प्रदेश सरकार की तरफ से और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का जो सपना था वो, ये दोनों चीजें अपने आप में एक बड़ा कार्यक्रम है, क्योंकि एक तरफ जहां 1 साल पूरे हो रहे हैं
प्रधानमंत्री ने जिस स्थान पर भूमि पूजन किया था, जहां पर प्रधानमंत्री ने राम मंदिर का भूमि पूजन किया, वहां क्या क्या तैयारियां हुई, अब तक कितना काम राम मंदिर को लेकर हुआ, इसका भी जायजा लेंगे। और साथ ही एक बहुत बड़ी योजना जिससे कोई भूखा ना रह सके प्रदेश में, उस योजना की शुरुआत होगी। अबुल बशर खान, इंडिया न्यूज, अयोध्या। तो कल अयोध्या के दौरे पर सीएम योगी आदित्यनाथ यहां पर रहेंगे। बताया जा रहा है कि वो रामलला के दर्शन करेंगे, 3 घंटे तक यहां पर रहेंगे, अन्न वितरण करेंगे। अयोध्या के लोगों को निःशुल्क अन्न वितरण यहां पर हो जाएगा। सबको पोषण की यहां पर बात की जा रही है, सबको राशन की यहां पर इस टैगलाइन के साथ जगह जगह पर आपको बता दें राशन वितरण हो रहा है। और कल सीएम योगी आदित्यनाथ अयोध्या दौरे पर जा रहे हैं और वहां पर राशन वितरण कार्यक्रम में वो मौजूद रहेंगे। और बताया जा रहा है कि 2 बजे रामलला के दर्शन करेंगे, 3 घंटे तक वो अयोध्या में रहने वाले हैं। तो कल सीएम योगी आदित्यनाथ अयोध्या के दौरे पर है, तो क्या कुछ वहां पर उनका कार्यक्रम रहेगा, हम जानेंगे। हमारे सहयोगी जुड़ चुके हैं, अबुल बशर हैं। अबुल, वहां पर कल क्या कुछ कार्यक्रम रहेगा सीएम योगी आदित्यनाथ का? अबुल, आप तक आवाज पहुंच रही है? जी, अपना सवाल दोहराएं। जी, तो कल सीएम योगी आदित्यनाथ अयोध्या के दौरे पर हैं, तो उनका जो कार्यक्रम है वहां पर 3 घंटे का, वो क्या कुछ रहेगा? देखिए, मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ अयोध्या दौरे पर है और 12 बजे वो अयोध्या रामकथा पार्क में उनका हेलीपैड बनाया गया है और वहीं पर वो लैंड करेंगे। उसके बाद फिर वो सीधे कार्यक्रम स्थल पर पहुंचेंगे, जहां पर वासुदेव घाट पर एक बड़ा कार्यक्रम रखा गया है, जहां प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना की शुरुआत होनी है और उसी कार्यक्रम में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ शिरकत करेंगे। ये एक बहुत बड़ी सौगात है उन लोगों के लिए जो गरीब है, बेसहारा है। ऐसे लोगों को करीब 15 करोड़ लोगों को उत्तर प्रदेश में ये सुविधा मुहैया कराई जाएगी, यानी राशन उपलब्ध कराया जाएगा। एक बहुत बड़ी सौगात है और उसकी शुरुआत अयोध्या में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ यहाँ 400 लोगों लाभार्थियों के साथ करेंगे और उसके बाद पूरे प्रदेश में इस तरीके का कार्यक्रम शुरू होगा और एक बड़ी सौगात की लोगों को जो सरकार से उम्मीद थी वो सरकार करने जा रही है, क्योंकि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का और मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ का ये सपना रहा है कि कोई भी भूखा ना रहे और लगातार इस कोशिश पे लगे रहे हैं और इस बार अब उसको अमली जामा पहनाया जा रहा है। तो ऐसे में बहुत बड़ी सौगात है। इस कार्यक्रम में वो पहुंचेंगे, उसके बाद यहाँ 2 घंटे की इस कार्यक्रम के बाद वो सीधे रामलला के दर्शन करने जाएंगे। रामलला के दर्शन के बाद वो भूमि पूजन के उस स्थल पर पहुंचेंगे जहां प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 1 साल पहले 5 अगस्त 2020 को पहुंचे थे और उन्होंने भूमि पूजन किया था। उसी स्थान पर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ कल पहुंचकर कलश स्थापना करेंगे और वैदिक मंत्रोच्चार के साथ धार्मिक अनुष्ठान में शिरकत करेंगे। यानी जो भूमि पूजन का वो स्थल है वहां पर वो वैदिक मंत्रोच्चार के साथ पूजा अर्चना करेंगे। एक बहुत बड़ी चीज है क्योंकि अयोध्या में भगवान श्री राम का भव्य मंदिर बन रहा है और ऐसे में क्या कुछ हो चुका है पिछले 1 साल में, उस चीज का बारीकी से जायजा भी लेंगे और एक बहुत बड़ी उपलब्धि है अयोध्या वासियों के लिए भी और पूरे देश के राम भक्तों के लिए भी। और बहुत जल्द माना जा रहा है कि अक्टूबर के माह तक नींव की भराई का काम पूरा हो जाएगा। करीब 44 लेयर का काम होना है, जिसमें से नींव की भराई में करीब 25 लेयर का काम हो चुका है। तो इस लिहाज से आधा काम नींव की भराई का हो गया है। उसके बाद अक्टूबर महीने से प्लिंथ का काम शुरू होगा। उसके बाद फिर मंदिर निर्माण के लिए जो पत्थर है उनको पत्थर के जरिए काम युद्ध स्तर पर यहाँ पर चल रहा है क्योंकि चुनाव भी नजदीक। हालांकि खैर अबुल, बहुत बहुत शुक्रिया पूरी जानकारी के लिए। और इसी बीच एक और बड़ी खबर, समाजवादी पार्टी सुप्रीमो अखिलेश यादव की साइकिल यात्रा हो रही है। आपको बता दें अखिलेश यादव कल साइकिल यात्रा निकालेंगे, कल जनेश्वर मिश्र पार्क तक जाएंगे और साइकिल यात्रा होगी। पार्टी दफ्तर से जनेश्वर मिश्र पार्क तक वो साइकिल चलाएंगे। 22 में बाइसिकल के नारे के साथ यहाँ पर साइकिल यात्रा अखिलेश यादव करने वाले हैं और यहाँ पर मीडिया को भी वो संबोधित करेंगे। 10 बजे का समय यहाँ पर तय है। अखिलेश यादव गुरुवार को साइकिल यात्रा निकालेंगे। 22 में बाइसिकल के नारे के साथ कल जनेश्वर पार्क तक वो साइकिल यात्रा निकालेंगे। उनके दफ्तर से ये साइकिल यात्रा यहाँ पर शुरू होगी। आपको बता दें समाजवादी पार्टी ने भी अपना कह सकते हैं कि आगाज कर दिया विधानसभा चुनावों को लेकर, एक तैयारी जो कह सकते हैं, एक 22 में बाइसिकल के नारे के साथ। और अब वो कल से साइकिल यात्रा की
शुरुआत कर रहे हैं। अपने दफ्तर से लेकर जनेश्वर पार्क तक पहले उनकी साइकिल यात्रा यहां पर जाएगी। उसके बाद बताया जा रहा है कि वो मीडिया को भी संबोधित करेंगे, प्रेस कॉन्फ्रेंस करने वाले हैं। तो ये भी देखना होगा कि प्रेस कॉन्फ्रेंस में वो क्या कुछ कहते हैं। हालांकि उनकी रणनीति कितनी कारगर साबित होती है ये भी यहां पर देखना होगा। 22 में बाइसिकल को लेकर जो उन्होंने एक रणनीति बनाई है। तो सपा सुप्रीमो अखिलेश यादव की एक साइकिल यात्रा की शुरुआत हो रही है। कल से वो इसका आगाज करने वाले हैं। उनकी जो साइकिल यात्रा है उनके दफ्तर से लेकर जनेश्वर मिश्र पार्क तक जाएगी और उसके बाद वो मीडिया के साथ एक प्रेस कॉन्फ्रेंस यहां पर करने वाले हैं। और 22 में बाइसिकल के नारे के साथ वो लगातार आगे यहां पर बढ़ रहे हैं। तो उनका ये देखना होगा कि ये टैगलाइन के साथ कितना आगे बढ़ पाते हैं, कितनी कारगर साबित होती है उनकी रणनीति और लोगों को कितनी पसंद आती है, यूपी के लोगों को उनकी साइकिल यात्रा। और एक और बड़ी खबर ओबीसी की पार्टी मोर्चे से अलग हो चुकी है। वकार नाम के बयान पर ओपी राजभर का पलटवार। आसिम वकार के बयान पर राजभर यहां पर भड़क गए हैं। वकार एआईएमआईएम की प्रवक्ता है, बता दें कि अध्यक्ष नहीं, राजभर ने कहा। आसिम वकार को सही जानकारी भी नहीं है, यह भी राजभर ने कहा। हम क्या कर रहे थे उनको पता ही नहीं, जो अलग होना चाहे वो अलग हो जाए। तो यहां पर वकार के बयान पर पलटवार उन्होंने किया। उन्होंने कहा कि वो अध्यक्ष नहीं है, सिर्फ एआईएमआईएम की प्रवक्ता है और असीम को कोई जानकारी ही नहीं है। साफ साफ उन्होंने यहां पर इंडिया न्यूज से बात करते हुए कहा है। तो जो अलग होना चाहे वो हो सकता है और एआईएम के वो अध्यक्ष नहीं है, सिर्फ महज प्रवक्ता है, उन्होंने ये भी कहा है। साथ ही उन्होंने कहा कि वकार को कोई जानकारी नहीं, ओबीसी की पार्टी भागीदारी संकल्प मोर्चा से अलग है। तो आसिम वकार के बयान पर ओम प्रकाश राजभर भड़क गए हैं। उन्होंने कहा कि वह अध्यक्ष नहीं है, महज प्रवक्ता है और उनको कोई भी जानकारी नहीं है। तो ओम प्रकाश राजभर ने ये बयान यहां पर दिया है, पलटवार कह सकते हैं किया है आसिम वकार के बयान पर। उन्होंने कहा है कि जो वकार है उनको कोई सही जानकारी नहीं है और उन्हें कुछ नहीं पता है, वो अध्यक्ष भी नहीं है, एआईएमएम के प्रवक्ता यहां पर हैं। इंडिया न्यूज से बातचीत के दौरान यहां पर ओम प्रकाश राजभर ने ये सारी बातें यहां पर कही हैं आसिम वकार को लेकर और उन्होंने कहा है कि वो एआईएमआईएम के प्रवक्ता हैं, अध्यक्ष नहीं है। तो ओम प्रकाश राजभर ने यहां पर आपको बता दें ये बयान यहां पर दिया। उन्होंने कहा कि आसिम वकार प्रवक्ता है, यहां पर अध्यक्ष नहीं है एआईएमआईएम की और उन्होंने ये भी कहा है कि उन्हें कोई सही जानकारी नहीं है। तो इसी को लेकर हमारे जो सहयोगी हैं वो यहां पर जुड़ गए। क्या कुछ है पूरा माजरा, आखिरकार उन्होंने ऐसा बयान क्यों दिया? देखिए, अगर बात करें तो जिस तरीके से जब चुनाव हुआ था यूपी में 2017 में तो बीजेपी के साथ थे और अगर बात करें तो उसके बाद हालांकि उनकी कुछ शिकायत थी जिसके बाद वो बीजेपी से अलग हो गए थे और लगातार अब वो भागीदारी मोर्चा को लेकर लगातार काम कर छोटे छोटे दलों के साथ हैं और एमआईएम के साथ में भी जो कह सकते हैं कि वो 2022 के विधानसभा चुनाव में जाने को लेकर लगातार चर्चाएं थी और ओवैसी से भी लेकर लगातार उससे बातें हो रही थी। हालांकि अगर बात करें तो बीते 2 दिनों में जिस तरह मुलाकातों का दौर हुआ है, चाहे भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष स्वतंत्र देव सिंह से मुलाकात हो या उसके एक दिन पहले जो उत्तर प्रदेश के जो डिप्टी सीएम है केशव प्रसाद मौर्य से उनकी मुलाकात हुई। हालांकि उस मुलाकात के बाद उनका यह बयान आया है कि उन्होंने इस पूरे मामले को लेकर ओवैसी जी से बात की है और साफ तौर पर उनको सारी जो मुलाकात है उसको लेकर बात की और साफ किया है कि भागीदारी मोर्चा है वो ओवैसी की जो पार्टी है उनके साथ में है, यानी छोटे दलों के साथ ही वो आगे जाने को लेकर चर्चा है। हालांकि जिस तरीके से भाजपा के जो प्रदेश अध्यक्ष स्वतंत्र देव सिंह से वो उनकी मुलाकात थी, उसके अलावा उसके पहले जो थी वो केशव प्रसाद मौर्य से मुलाकात थी, वो जो उन्होंने कहा डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य से भी मुलाकात हुई थी। हालांकि उस मुलाकात को लेकर बहुत ज्यादा जो बातें वो सामने नहीं है, लेकिन जरूर है कि अगर जो एआईएम की जो बात है, ओवैसी की पार्टी की बात है, उसको लेकर ये जरूर कहा गया है कि भागीदारी मोर्चा साथ है और साफ तौर पे अगर वो बात करें जिस तरीके से 2022 विधानसभा चुनाव है उसको लेकर भागीदारी मोर्चा है वो चुनाव के लिए तैयारी कर रहा है और जो छोटे दल है उनके साथ वो रहेगा। और आसिम वकार की बात करें और उस पर भी हालांकि वो नाराज हो गए। फिलहाल आपका बहुत बहुत शुक्रिया पूरी जानकारी के लिए। और आगे बढ़ते हैं, मुख्तार अंसारी पर कार्रवाई का दौर लगातार जारी है। गाजीपुर जिले से लखनऊ यहां पर टीम पहुंच चुकी है। मेट्रो सिटी में मुख्तार अंसारी की पत्नी का फ्लैट है। 10वें फ्लोर पर A2 अफशा अंसारी का फ्लैट यहां पर है। अफशा अंसारी के फ्लैट को कुर्क किया गया है। डीएम गाजीपुर के आदेश पर इसे कुर्क किया गया है।
तो मुख्तार अंसारी की पत्नी का जो फ्लैट है उसे कुर्क कर दिया गया है। राजधानी में यहाँ पर उनका एक फ्लैट है। गाजीपुर जिले से लखनऊ टीम पहुंच चुकी है, जहां पर कुर्क की कार्रवाई यहाँ पर लगातार चल रही है। तो मुख्तार अंसारी के जो पत्नी है उनकी संपत्ति भी यहाँ पर कुर्क की जा रही है। जो लखनऊ में उनका यानी कि मेट्रो सिटी में जो मुख्तार अंसारी की पत्नी का फ्लैट है उसको कुर्क किया गया है। तमाम पुलिस अधिकारी वहां पर मौजूद हैं और इस कुर्क की कार्रवाई को किया गया। दो तस्वीरें यहां पर आपको हम दिखा रहे हैं। पहली यहां पर आगरा की तस्वीर है, दूसरी यहां पर प्रयागराज की। आगरा में आप देख सकते हैं कि किस तरह से यहां पे जो जगह है उसको यहां बुलडोजर से ध्वस्त किया जा रहा है। अगली तस्वीर में यहां पर आप देख रहे हैं कि जो उनकी संपत्ति है उसको ध्वस्त किया जा रहा है। तो मुख्तार अंसारी की पत्नी, साले और उनके रिश्तेदारों की जो भी उनसे म्यूचुअल एक संपत्ति है उसको कुर्क करने की भी यहां पर कह सकते हैं कि कवायद शुरू हो चुकी है। उनकी जो संपत्तियां उनको ध्वस्त भी किया जा रहा है। तो प्रयागराज की तस्वीरें जहां पर अवैध मार्केट को ध्वस्त किया गया। तो इमामबाड़ी की जमीन पर बुलडोजर यहां पर चला है। अवैध मार्केट को पीडीए ने यहां पर ध्वस्त कर दिया। आगरा और प्रयागराज की तस्वीरें आपको हम दिखा रहे हैं। आपको बता दें प्रयागराज से बड़ी खबर आपको बता रहे थे, इमामबाड़ी की जमीन पर बुलडोजर चला है। अवैध मार्केट को पीडीए ने ध्वस्त कर दिया है। इमामबाड़ी की जमीन पर अवैध कब्जा किया गया था। वकार रिजवी ने अवैध निर्माण इस पर कराया था, जिसके बाद यहां पर एक कार्रवाई हुई है और अवैध निर्माण को ध्वस्त किया गया है। तो प्रयागराज से इस वक्त की बड़ी खबर आपको हम बता रहे हैं, जहां पर इमामबाड़ी की जमीन पर बुलडोजर चला है। अवैध मार्केट को पीडीए ने यहां पर ध्वस्त कर दिया है। तस्वीरें आपको हम यहां पर दिखा रहे हैं कि किस तरह से बुलडोजर से यहां पर इस पूरे संपत्ति को यहां पर अवैध जो कब्जा जो किया हुआ था इसको ध्वस्त किया गया। वकार रिजवी ने बताया जा रहा है कि इस पर अवैध निर्माण कराया था, जिसके बाद यहां पर यह कार्रवाई हुई है। तो अवैध ये मार्केट है जहां पर अवैध तरीके से मार्केट बनाया गया था, इसको अब ध्वस्त किया जा रहा है। अब इस पर कार्रवाई हो रही है। वहीं आगरा विकास प्राधिकरण पर फिर बुलडोजर चला है। अवैध निर्माण कर 5000 मीटर में कॉलोनी बन रही थी। बिना नक्शा पास कराई गई थी ये कॉलोनी। अवैध निर्माणों पर लगातार एडीए की कार्रवाई जारी है और इसी में ये कवायद यहां पर हुई। आप देख सकते हैं कि आगरा में किस तरह से यहां पे कार्रवाई की गई है। जो भी अवैध कब्जे से जो भी निर्माण कार्य यहां पर किए जा रहे हैं उसको ध्वस्त किया जा रहा है और ये कार्रवाई लगातार जारी है। तो आगरा से इस वक्त की बड़ी खबर, बिना नक्शा पास कराकर कई सारी कॉलोनी बनाई गई थी। तो जो भी एक्स्ट्रा यहाँ पे चीजें हैं या अवैध निर्माण है उसको हटाने की कवायद यहाँ पर चल रही है और एडीए की जो कार्रवाई है वो लगातार यहाँ पर जारी है। तो आप आगरा की तस्वीरें देख रहे हैं, जहां पर आगरा विकास प्राधिकरण अवैध कब्जों पर कार्रवाई कर रहा है, ध्वस्त उन्हें कर रहा है। लगातार ये कार्रवाई जारी है। जिन्होंने भी बिना नक्शा पास किए हुए चीजें बनाई थी, चाहे घर हो चाहे दुकान हो, उसको यहाँ पर ध्वस्त किया जा रहा है। बड़ी खबर इस वक्त आपको बता रहे हैं आगरा से, जहां पर अवैध निर्माणों पर आगरा प्राधिकरण का बुलडोजर यहां पर चल रहा है और आपको बता दें कार्रवाई लगातार एडीए की जारी है। और साथ ही साथ जिन्होंने बिना नक्शा पास किए जो दुकान या घर जो बनाया था या 5000 मीटर में जो कॉलोनी बन रही थी अवैध निर्माण करके, उसको ध्वस्त करने की कार्रवाई शुरू हो चुकी है। तो बड़ी कार्रवाई आगरा में यहां पर हो रही। जो भी बिना नक्शे के पास किए या फिर जो अवैध निर्माण यहां पर किए गए हैं उन पर लगातार कार्रवाई जारी है। एडीए की कार्रवाई और बुलडोजर वहां पर चलाया जा रहा है। आगरा विकास प्राधिकरण ने ये कार्रवाई यहां पर की है और लगातार ये जारी है। 5000 मीटर में अवैध निर्माण कर जो कॉलोनी बनी थी उस पर भी अब बुलडोजर चलेगा। और इसी बीच एक और बड़ी खबर यहां पर आ रही है, आपको बता देते हैं गाजियाबाद से है, किसानों को लेकर, जहां पर राकेश टिकैत का बड़ा बयान सामने आया है। गाजीपुर से NH-24 पर किसानों ने आपको बता दें एक यात्रा निकाली है। किसान नेता राकेश टिकैत के नेतृत्व में ये यात्रा निकाली गई। तो तिरंगा यात्रा निकालकर किसानों ने वहां पे एक रिहर्सल किया है। जी हां, गाजीपुर बॉर्डर से नेशनल हाईवे 24 के बीच में ये तिरंगा यात्रा किसानों ने भी यहां पर निकाल दी है। आपको बता दें और राकेश टिकैत ने इसके बाद बयान भी दिया है, एक वीडियो भी उन्होंने यहाँ पे जारी किया है। तो राकेश टिकैत के नेतृत्व में ये यात्रा निकाली गई है। वीडियो में आप साफ देख सकते हैं कि तमाम जो किसान हैं वो बाइक पर यहाँ पर मौजूद हैं। सभी के हाथ में एक एक फ्लैग भी है। तो इसे तिरंगा यात्रा कहेंगे तो कह सकते हैं एक तरफ बीजेपी जहां तिरंगा यात्रा निकाल रही है तो दूसरी तरफ अब किसानों ने भी
ये तरकीब लगाई है कि उन्होंने भी अब तिरंगा यात्रा निकालने की शुरुआत कर दी है, कि रिहर्सल कह सकते हैं वो यहाँ पर करते दिखाई दिए। तो ये जो तस्वीर आप देख रहे हैं गाजीपुर बॉर्डर से NH-24 की ये तस्वीरें हैं, जिस बीच उन्होंने ये तिरंगा यात्रा निकाली है। गाजीपुर बॉर्डर से ये NH-24 तक के बीच की तस्वीर आपको दिखा रहे हैं। राकेश कहते हैं ये वीडियो बनाया है और उसके बाद उन्होंने एक बयान भी दिया। और इसी बीच एक और बड़ी खबर आ रही है, आपको बता देते हैं हमीरपुर से है, जहां पर पुलिस को एक बड़ी सफलता हाथ लगी है। हमीरपुर से इस वक्त की बड़ी खबर, पुलिस को एक बड़ी कामयाबी यहां पर हाथ लगी है। अवैध तमंचा फैक्ट्री का पुलिस ने भांडाफोड़ कर दिया है। इस वक्त की बड़ी खबर हमीरपुर से बता रहे हैं, जहां पर पुलिस को बड़ी कामयाबी हाथ लगी है और उन्होंने अवैध तमंचा के साथ यहां पर आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया है और एक अवैध तमंचा बनाने वाली फैक्ट्री का भांडाफोड़ किया है। और ये करने वाले जो लोग हैं, 3 अभियुक्त हैं, इनको भी गिरफ्तार कर लिया है। तो हमीरपुर से इस वक्त की बड़ी खबर, पुलिस को बड़ी कामयाबी हाथ लगी है। और एक और बड़ी खबर आपको बता दें, यहां पर शामली से आ रही है, जहां पर 2 कछुआ तस्कर भी गिरफ्तार हो चुके हैं। शामली से यहां पर बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, जहां पर पुलिस को यहां पर भी सफलता हासिल हुई है। 2 कछुआ तस्कर गिरफ्तार किए गए हैं। आरोपियों के पास से 8 कछुए भी बरामद किए गए। लाखों की कीमत के कछुए बताए जा रहे हैं। 8 कछुए इनके पास से बरामद किए हैं। ये जो आरोपी हैं, ये कछुआ तस्कर हैं और कछुए की तस्करी करते थे और आरोपियों के पास से 8 कछुए बरामद किए गए हैं। विदेशी प्रजाति के ये पकड़े गए कछुए हैं। आप तस्वीरें यहां पर देख रहे हैं, ऐसे 8 कछुए इनके पास से बरामद हुए हैं। दोनों आरोपी जो हैं ये तस्करी करते थे इन कछुओं की। और फिलहाल इसी के साथ इस बुलेटिन में इतना ही, लेकिन बाकी खबरों के लिए आप देखते रहिए इंडिया न्यूज। नमस्कार।